ठेठ हरियाणा, अपनी बोली अपना कल्चर। आज आपने इस चीज़ के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हजारों गाड़ियों के काफिले में हमारा उम्मीदवार जो आज नॉमिनेशन फाइल करने आया और प्रशासन को हमने पहले से इस बात की इत्तला करी थी कि हमारे पार्टी के बहुत सारे हजारों की संख्या में वर्कर आएंगे और आप एक रूट तय करें हमारा, जिससे हम जाकर के उनका नॉमिनेशन फाइल कराएं। और प्रशासन ने हमारे लिए जो रूट तय किया, उस रूट के ऊपर प्रशासन की जिम्मेवारी तो ये बनती थी कि वहाँ किसी किस्म की अड़चन ना आए, लोगों को कोई परेशानी ना हो। बजाय ये सारी जिम्मेवारी निभाने की 2 बार हमारे उस काफिले को रोकने के लिए उन्होंने अड़चन खड़ी करवाई। 10 आदमी लाके सड़क पे बैठा दिए कि जी किसान धरना दे करके मेरी कोठी के बाहर, जबकि ये जिम्मेवारी इनकी बनती थी कि उनको यहाँ से चाहे वो मंडी में लेकर के जाते, चाहे उनकी बात सुन करके उनकी उसी वक्त मदद करते। किसान की फसल खरीद नहीं रही सरकार और किसान को मजबूर होकर के सड़कों पे धरने देने पड़ते हैं। आज जो हजारों लोग हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र से हैं, वो इस बात पे मोहर लगाते हैं कि फिर दोबारा से जब 23 तारीख को नतीजा आएगा तो फिर सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी जो है हमारे यहाँ से लोकसभा के मेंबर चुन करके लोकसभा में जाएंगे। मैं तो डीसी से भी कह करके आया, जो रिटर्निंग अफसर है, मैंने कहा आज तो फार्म भरने आए और 23 तारीख को आपके हाथ से ही फिर सर्टिफिकेट लेकर के लोकसभा में जमा भी कराएंगे। आपका बेटा भी अर्जुन चौटाला कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है। हमारी पार्टी के 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और 10 के 10 उम्मीदवार जो हैं इस चुनाव के मैदान के नतीजों को 100% चौंकाने वाले करने वाले लोग हैं। अर्जुन को पार्टी ने इसलिए जिम्मेवारी दी कि कुरुक्षेत्र के सब लोगों की डिमांड थी। हमारे पार्टी के सारे नेताओं ने बैठ करके, जो पार्टी के सीनियर साथी थे वहाँ पे, उन्होंने ये फैसला लिया कि लोकसभा क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उससे अर्जुन चौटाला को आप उम्मीदवार के रूप में उतारो। हमने अपने जितने भी उम्मीदवार खड़े किए, 10 के 10 उम्मीदवारों के लिए हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करी, उनसे पूछा और कार्यकर्ताओं ने जिस पे मोहर लगाई, क्योंकि टिकट तो मान के चलो हर कार्यकर्ता, हर पार्टी में काम करने वाला साथी जो है उसकी एक इच्छा होती है कि मैं भी लोकसभा विधानसभा में जाऊं, लेकिन क्यों टिकट एक है, किसी एक साथी को दी जा सकती है। इसलिए हमने कार्यकर्ताओं से पूछा और कार्यकर्ताओं ने और पार्टी के साथियों ने बैठ के विचार विमर्श के बाद फैसला किया कि हमें इनको चुनाव मैदान में उतारना है। अभी जी दीपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान में, भूपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान में, भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में, दिग्विजय दुष्यंत चुनावी मैदान में, करण चुनावी मैदान में, तो क्या मांग? करण तो नहीं है, अर्जुन चुनावी मैदान में। सभी नेताओं के पुत्र या खुद वो नेता आप चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी के पास ऐसी हालत होगी कि उम्मीदवार नहीं बचे। भूपेंद्र हुड्डा तो बारी बारी बयान देते थे, कहते थे मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, जो चुनाव के मैदान से भाग रहे थे। कांग्रेस ने जबरदस्ती उनको पकड़ करके टिकटें दी, क्योंकि कांग्रेस का दिवालिया पिट गया। और जो दूसरे कुछ इस तरह के दल जो कांग्रेस के हाथों में खेल रहे थे, उन पे भी उम्मीदवारों के टोटे पड़ गए, इसलिए उनको भी मजबूर होकर के जा करके एक घर से 2-2 फार्म भरने पड़ रहे। हम तो अर्जुन को लड़ाने के भी इच्छुक नहीं थे, लेकिन अर्जुन का जो चुनाव है वो 100 का 100% कुरुक्षेत्र के पार्टी के सीनियर साथी और वर्कर ने मिलकर के फैसला लेकर के उसको चुनाव में जिम्मेवारी दी। मैंने तो अर्जुन की जिम्मेवारी सरसा में लगा रखी थी, रोज आपके सामने एक गांव में जाकर के लोगों से संपर्क कर रहा था। हमारे पास ना कार्यकर्ताओं की कमी है, ना पार्टी के उम्मीदवारों की कोई कमी थी। हमारे पास तो संगठित कार्यकर्ता है, हमारे पास वो कार्यकर्ता है पार्टी में, वो नेता पार्टी के हैं जो पार्टी के कैडर को मजबूत करते हैं। सर, आपने एसवाईएल को लेकर काफी लंबी लड़ाई लड़ी। अकाली दल हमेशा विरोध करता रहा कि हरियाणा को पानी नहीं देंगे, वही अकाली दल एसवाईएल का नजारा इस चुनाव के बाद फिर दिखाऊंगा तुम्हें। एसवाईएल का पानी जब तक नहीं आएगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी
उस मुद्दे से नहीं दूर जाएगी। 100% किसान का पानी, किसान का हक हरियाणा का हक हरियाणा को मिले, उसके लिए सरकार को मजबूर करें। सर, गठबंधन की राजनीति भी सरगर्म है। एक बार फिर से जजपा और आम आदमी पार्टी जो है अब खुले तौर पर आमने सामने आ चुके हैं और गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार भी उतार रहे हैं। इसी तरह से अगर हम राजकुमार सैनी की बात करें, वो भी गठबंधन के साथ ही अपने उम्मीदवार उतारता नजर आ रहा है। किस तरह से देखते हैं इन गठबंधनों ये को? गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये जो आम आदमी पार्टी का और जो जेजेपी, अब क्या क्या नाम है उस पार्टी के, मैं ले नहीं सकता। जो गठबंधन है वो केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को कैसे जेल की सलाखों के पीछे रोक कर रखा जा सके, उसके लिए है। लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। ओम प्रकाश चौटाला जनता के बीच आएंगे। भाई साहब, विधान उपचुनाव के बाद दिग्विजय अब लोकसभा का चुनाव में उतर गए हैं। ये बात अजय सिंह से पूछो, वो बताएंगे।